नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। आज हम करेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान का राजकीय पशु, पक्षी, खेल, मिठाई, वृक्ष, नृत्य, पुष्प, गीत, ये सभी कुछ पढ़ेंगे हम। सिर्फ इनके नाम नहीं पढ़ेंगे बल्कि इनको विस्तार से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें उसे इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि एग्जामिनर उसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो हमें कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें वो हमेशा 0 से लेकर 100 तक पढ़नी चाहिए। इसलिए आज हम ये प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि अगर एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन कैसा भी कहीं से घुमा के क्वेश्चन कर ले तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है आपका, चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला है राजकीय वृक्ष, मतलब राजस्थान का वृक्ष। राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। ये नाम तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है, या पुष्प, पशु, पक्षी, नाम तो हमने सभी ने पढ़ रखा है। लेकिन आज हम इसे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार से, कि कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ जाए हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का राजकीय वृक्ष कब घोषित किया गया? 1983 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का राजकीय वृक्ष कब घोषित किया गया था, तो ये 1983 में किया गया था, 1983 में। इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेते हैं, तो वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। वैज्ञानिक नाम है खेजड़ी का प्रोसोपिस सिनेरेरिया। राजस्थान में दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए कि राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार पे की जाती है? दिवाली, होली, दशहरा, इस तरह ऑप्शन देके आपसे पूछ लिया जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा दशहरे पे। आगे है खेजड़ी को जाटी, मतलब खेजड़ी को हम सभी खेजड़ी को खेजड़ी वृक्ष के नाम से जानते हैं, लेकिन अन्य अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे पंजाबी और हरियाणी में इसे जाटी कह के बुलाते हैं, इसे धोकड़ा कहते हैं सिंधी भाषा में, मतलब सिंधी भाषा में इस खेजड़ी को ही धोकड़ा कहते हैं। समी कहते हैं विश्नोई संप्रदाय में। सिमलो कहते हैं स्थानीय, मतलब राजस्थान की स्थानीय लोगों की भाषा में इसको सिमलो कहा जाता है। और बन्नी कहा जाता है कन्नड़ भाषा में। तो ये इतने सारे इसके उपनाम हैं। खेजड़ी को जाटी, धोकड़ा, समी, सिमलो, बन्नी कहा जाता है। अगर एग्जामिनर आपसे खेजड़ी ना पूछ के कोई इनमें से अन्य नाम दे दे, जैसे जाटी दे दे या धोकड़ा, सिमलो, इस तरह नाम देकर आपसे प्रश्न पूछ ले, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे है खेजड़ी की पत्तियों को, जो खेजड़ी की पत्तियां होती हैं, इसकी बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, इनको लूम कहा जाता है। इसके फूल आते हैं, उनको मिझर, फूलों को मिझर। इसके फल होते हैं, छोटे छोटे फल होते हैं, उनको सांगरी। और सूखे फलों को, मतलब जो फल होते हैं, ताजे फल आते हैं, उनको सांगरी। और जब वो फल सूख जाते हैं तो उनको खोका कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का गौरव, रेगिस्तान का थार, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, ये किसे कहा जाता है? तो ये खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान लगता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लोक देवताओं में भी पूछा जा सकता है कि गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे लगता है। ये प्रश्न आए हुए हैं इस तरह से। तो गोगा जी का थान लगता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा चला था, कब? 1991 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया था? तो 1991 में। और क्यों चलाया गया था? खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए। उसके बाद है विश्व का एकमात्र मेला, एकमात्र वृक्ष मेला, पूरे इंडिया का नहीं, भारत का नहीं, पूरे विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। और वो कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव, जो जोधपुर में है। ध्यान रखिएगा, जोधपुर में खेजड़ली गांव है, वहाँ लगता है पूरे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला।
खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। ये दिवस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिवस से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि इस दिवस को क्या मनाते हैं, इस तरह से। तो खेजड़ी दिवस पूछा जाए तो 12 सितंबर को मनाया जाता है, जो अभी गया है इसी महीने। अगर पूछा जाए सर्वाधिक खेजड़ी वृक्ष कहाँ मिलते हैं, तो सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष नागौर के जिले में मिलते हैं। अगर जिला पूछा जाए तो नागौर में, और अगर क्षेत्र पूछा जाए तो शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र जिसमें सीकर, झुंझुनू, चुरू ये सारे क्षेत्र आते हैं, डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगर सर्वाधिक खेजड़ी वृक्षों के लिए जिला पूछा जाए किस जिले में पाए जाते हैं, तो नागौर में। और अगर पूछा जाए क्षेत्र कौन सा है, तो शेखावाटी क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। फिर है वन्य जीव संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार के नाम से दिया जाता है। अमृता देवी के नाम से क्यों दिया जाता है, तो ये घटना हम सभी जानते हैं कि अमृता देवी 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने 363 महिला और पुरुषों के साथ खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। 1730 की घटना है ये। अमृता देवी बिश्नोई ने 363 महिला और पुरुषों के साथ मिलकर खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। और कहाँ पे दिया था, तो ये जोधपुर में। तो ये था खेजड़ी वृक्ष के बारे में। एक बार दोबारा देख लेते हैं। खेजड़ी वृक्ष को 1983 में राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। राजस्थान में दशहरे पर इसकी पूजा की जाती है। खेजड़ी को जाटी, धोकड़ा, शमी, शिमलो, बन्नी ये सभी कहा जाता है अन्य भाषाओं में। खेजड़ी की पत्तियों को लूम, फूलों को मिझर, फल को सांगरी और सूखे फल को खोका कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का गौरव, रेगिस्तान का थार और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के थान बनाए जाते हैं, लगते हैं। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में हुआ था। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव में लगता है, जोधपुर में लगता है। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष नागौर जिले में और क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र में मिलते हैं। वन्यजीव संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार है। और 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने 363 महिला और पुरुषों के साथ मिलकर खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो खेजड़ी वृक्ष से संबंधित हैं। और एग्जामिनर इनमें से जब राजस्थान के प्रतीक चिन्ह एक टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर सिर्फ उसका नाम पूछेगा, वो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसलिए हमें, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें उस नाम मतलब उसके बारे में, चिन्हों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। अब है राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प कौन सा है राजस्थान का, तो ये है रोहिड़ा। रोहिड़ा को 1983 में वह राज्य पुष्प घोषित किया गया था। देखिए ध्यान रखिएगा, राजकीय वृक्ष और राजकीय पुष्प यानी फूल, इन दोनों को ही कब राजकीय का मतलब घोषित किया गया था, राज्य का दर्जा मिला था पुष्प और वृक्ष का, तो 1983 में। इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। देखिए अजीब से ही नेम है, वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। इसे रोहिड़ा को रेगिस्तान का सागवान, मरुशोभा, मारवाड़ का टीक, ये सब इसके अन्य नाम हैं। इन नामों से इसे जाना जाता है। पूछा जाए रोहिड़ा के फूल सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्रों में राजस्थान के रोहिड़ा के सर्वाधिक फूल पाए जाते हैं, देखे जा सकते हैं। इसके बाद है राजकीय पशु। राजकीय पशु, तो राजकीय दो पशु हैं राजस्थान के, एक है चिंकारा और एक है ऊंट। ध्यान रखिएगा, दोनों हैं। चिंकारा जो है वन्य जीव श्रेणी में आता है और ऊंट जो है पालतू जीव श्रेणी में आता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में अगर दिया जाए सिर्फ चिंकारा होगा तो आप चिंकारा पे टिक करके आएंगे, अगर ऊंट होगा तो ऊंट पे टिक करके आएंगे। लेकिन अगर दोनों दे रखे हों तो नीचे ऑप्शन भी दिया होगा उपरोक्त दोनों, तो उस पर टिक करके आना है।
चिंकारा को 1981 में राजकीय पशु घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो हमने ऊपर पढ़ा था राजकीय पुष्प और राजकीय वृक्ष, उनको कब घोषित किया गया था? राजकीय 1983 में। लेकिन राजकीय पशु को कब घोषित किया गया था? 1981 में। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। इनका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। चिंकारा जो है एंटीलोप प्रजाति का जीव है। एंटीलोप जो प्रजाति है उसका एक जीव है चिंकारा। इसे छोटा हिरण भी कहते हैं क्योंकि ये हिरण से थोड़ा छोटा होता है, बिल्कुल हिरण जैसा दिखता है, इसलिए इसे छोटा हिरण कहते हैं। चिंकारा के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य, चिंकारा जो है इसके लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य, और ये कहाँ पर है? जयपुर में। ये अत्यधिक प्रसिद्ध है। सामान्यतः चिंकारा जो है जोधपुर में अधिक पाए जाते हैं। अगर वैसे पूछा जाए सामान्य तो ये जोधपुर में अधिक पाए जाते हैं, लेकिन अभ्यारण्य पूछा जाए तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा। अगला है ऊंट, राजकीय पशु ऊंट। ये पालतू पशु की श्रेणी में आता है। ये डेट पूछी जा सकती है क्योंकि ये काफ़ी समय बाद इसको राजकीय पशु की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो ये किया गया था 30 जून 2014 को। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 30 जून 2014 को। ये डेट याद कर लीजिएगा कि ऊंट को पालतू पशु की या राजकीय पशु की श्रेणी में कब सम्मिलित किया गया था। तो सिर्फ 2014 नहीं, हम कई बार सिर्फ सन याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिनकी हमें पूरी डेट याद करनी होती है। तो ये होगा 30 जून 2014 को। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैमेलस डोमडेरडिस, डोमडेरडिस। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद है राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी कौन सा है राजस्थान का? तो ये है गोडावन। ध्यान रखिए, इसको गोडावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? 1981 में। देखिए, हमने सबसे पहले राजकीय पुष्प और राजकीय वृक्ष पढ़े थे, उनको किया गया था 1983 में। आप इस तरह कॉम्बो मतलब दो जोड़े बना के याद कर सकते हैं कि राजकीय पुष्प और वृक्ष, इनको 1983 में राजकीय श्रेणी में रखा गया था। उसके बाद राजकीय पशु और राजकीय पक्षी, इनको 1981 में घोषित किया गया। गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स है। गोडावन को मालमोरनी, सारंग, हुकना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोनचिड़िया, शर्मिला पक्षी के आदि इन सभी नामों से न जाना जाता है। देखिए कितने सारे नाम है इसके, एक बार फिर से देख लेते हैं। गोडावन को मालमोरनी, सारंग, हुकना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोनचिड़िया, शर्मिला पक्षी, ये सभी नाम जो हैं गोडावन के हैं। गोडावन पक्षी अपने अंडों के लिए घोंसला ज़मीन पर बनाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि अगर हम पक्षी का पूछेंगे, कोई भी पक्षी हो, तो अपना घोंसला कहाँ बनाता है? किसी भी पेड़ की डाल पे या तने में, इस तरह बनाते हैं। लेकिन गोडावन जो पक्षी है ये अपना घोंसला जो है कहाँ बनाता है? ज़मीन पे बनाता है। इम्पॉर्टेंट है ये। गोडावन मूलतः अफ्रीका का पक्षी है, मतलब ये जो पक्षी है भारत का नहीं है, मूलतः क्या है? समानता अफ्रीका का है ये। इसका जो भोजन है वो है तारामीरा और मूंगफली। ध्यान रखिएगा, इसका भोजन जो है मूंगफली व तारामीरा है। गोडावन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में 3 जगह पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ध्यान रखिएगा, मरु उद्यान है, और वो कहाँ है? जैसलमेर में है। सोरसन बारा और सोंकलिया अजमेर, तो यहाँ पे ये सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान में गोडावन पक्षी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे राजकीय नृत्य। राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? घूमर है। ये सभी जानते हैं राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? घूमर है। इस नृत्य को क्या कहा जाता है? इसे सभी नृत्यों का सिरमौर, मुकुट या राजस्थानी नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, राजस्थानी नृत्यों का सिरमौर, मुकुट या राजस्थानी नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य घूमर जो है विशेष अवसरों पर केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो घूमर है वो विशेष अवसरों पर, विशेष त्योहारों पर, जैसे कि किसी त्योहार पर, विवाह समारोह में, किसी फंक्शन में, इस तरह किया जाता है और केवल महिलाओं द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट है, केवल महिलाओं।
इस तरह क्वेश्चन आया था एक बार कि निम्न में से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एग्जामिनर ने 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें सही पर टिक करना था। तो इसी तरह क्वेश्चन आता है, तो घूमर केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान का राजकीय शास्त्रीय नृत्य। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है ये। अगर राजस्थान का राजकीय नृत्य पूछा जाए तो वो होगा घूमर, लेकिन अगर शास्त्रीय पूछ लिया जाए तो ये होगा कथक। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है, पूरे उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। इसका मुख्य घराना भारत में लखनऊ। कथक का अगर मुख्य घराना पूछा जाए पूरे भारत में तो लखनऊ है, और अगर राजस्थान में पूछा जाए तो ये जयपुर है, ध्यान रखिएगा। कथक के जन्मदाता कौन थे, तो भानुजी महाराज। ये इंपॉर्टेंट है, कथक के जन्मदाता किसको माना जाता है, भानुजी महाराज को माना जाता है। राजस्थान का देखिए दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, दोनों में डिफरेंस अंतर ध्यान रखिएगा। अगर राजस्थान का राजकीय नृत्य पूछ लिया जाए तो घूमर है, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको शास्त्रीय नृत्य, राजकीय नृत्य के बीच में शास्त्रीय लगा देगा, राजकीय शास्त्रीय नृत्य पूछ लेगा, और ऑप्शन में वो कथक और घूमर भी देगा ऑप्शन में। तो जो है जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं कि राजकीय नृत्य देखा और उसमें घूमर में टिक करके आ गए। तो ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय पूछा जाए तो कथक होगा, और अगर सिर्फ राजकीय पूछा जाए तो घूमर है। अगला है राजकीय गीत। राजकीय गीत सभी जानते हैं कौन सा है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ये राजकीय गीत है राजस्थान का। इसे सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। किसने गाया था, मांगी बाई ने गाया था, और मांगी बाई कहाँ की थी, उदयपुर की थी। अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने गाया था तो मांगी बाई का नाम होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पूछा जाए तो किसने गाया था, ये तो अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया था, और वो कहाँ की रहने वाली थी, तो ये बीकानेर की रहने वाली थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ये सर्वप्रथम किसने गाया था, तो ये मांगी बाई ने गाया था, और ये कहाँ की थी, उदयपुर की। लेकिन अगर पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने गाया था सर्वप्रथम, तो ये अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया था, और ये कहाँ की रहने वाली थी, तो ये बीकानेर की थी। अल्लाह जिल्ला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला भी कहते हैं। क्वेश्चन आया था एक बार कि राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन थे, उसमें से सही को चूज करना था। तो राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अल्लाह जिल्ला बाई को, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है राजकीय खेल। राजकीय खेल क्या है राजस्थान का, तो ये है बास्केटबॉल है। इसे 1948 में, ध्यान रखिएगा 1948 में राजकीय खेल का दर्जा दिया गया था। इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, इतना ही है कि राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है, बास्केटबॉल है। इसे राजकीय खेल का दर्जा कब मिला था, 1948 में मिला था, ध्यान रखिएगा। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है, और राजकीय राजस्थान का पूछा जाए तो ये क्या होगा, बास्केटबॉल। उसके बाद है राजकीय मिठाई, राजस्थान की मिठाई। राजस्थान की राजकीय मिठाई कौन सी है, घेवर है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके लिए ज़्यादा तथ्य नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि वो राष्ट्रीय पूछ रहा है। अगर राष्ट्र भारत की पूछी जाएगी तो जलेबी है, लेकिन अगर वो राजस्थान की राज्य की पूछ लेगा तो क्या होगा, घेवर। फिर है राजकीय कवि। राजकीय कवि कौन थे राजस्थान के कवि, तो ये थे सूर्यमल मिश्रण जी थे, और ये कहाँ थे, ये बूंदी के हाड़ा शासक, जो बूंदी है जिला है, उसके हाड़ा शासक जो है महाराव राम सिंह, उनके दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण जी। राजस्थान की राजभाषा। देखिए राजस्थान की राजभाषा बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग गलत करके आएंगे इसे, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देगा तो ऑप्शन में राजस्थानी ज़रूर देगा, और हमें ये लगेगा कि राजस्थान की राजभाषा क्या होगी, राजस्थानी, लेकिन नहीं, राजस्थान की राजभाषा क्या है, हिंदी है। तो ये थे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई कमेंट या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या इससे अगर संबंधित कोई टॉपिक छूट गया हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी ना लगी हो तो कोई बात नहीं। अगर अपने दोस्तों को आप
अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी वीडियो के बारे में पता चले और वो भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकें। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।